ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः। श्री अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्वगा त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केश निषूदन। श्री अर्जुन ने कहा ओ श्री कृष्ण अंतर्यामी वासुदेवा, संन्यास तत्व और त्याग तत्व, संन्यास तत्व और त्याग तत्व, इन दोनों के बारे में अलग अलग जानना चाहता हूँ। अपन को और परमात्मा को हो रहा आत्मबोध में और व्यत्यास लगने से तब साधक परमात्मा को इंद्रिय जय, माया जय इत्यादि विशेषणों से संबोधन करता है। अपने को इस माया से पार करने के लिए प्रार्थना करता है। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, काम्य कर्म फलत्याग ही संन्यास करके कुछ विघ्नों और सर्वकर्म फलों को त्याग करना ही संन्यास करके कुछ विघ्नों कहते हैं। फलों का आशा नहीं करके कर्मों करना संन्यास है। विद्युक्त धर्म करके उन कर्मों को त्यजना ही त्याग है। सत्य प्लस न्यासा इज इक्वल टू संन्यास। सत्य पदार्थ का अन्वेषण ही संन्यास है। इसीलिए सत्यान्वेषण के लिए फलों का ऊपर आशा नहीं रखे, धर्मयुक्त कार्यों करो और उन फलों को आशा मत करो। ये ही त्याग का अर्थ है। त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्मणा त्याज्यमिति चापरे। यज्ञदान तपः कर्मण त्याज्यमिति चापरे। कर्मों सब ही दोषयुक्त है, इसलिए उनका त्यागना ही चाहिए करके कुछ विघ्नों कहते हैं। परंतु यज्ञ दान तपो कर्माएं को कभी त्याजना नहीं चाहिए करके कुछ विघ्नों कहते हैं। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। ये अर्जुन, भरत कुलोत्तमा और पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में प्रथम में त्याग का बारे में सुनो। सात्विक, राजस और तमो इति 3 प्रकार का त्याग होता है। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान और तपस कर्मों छोड़ना नहीं चाहिए। करना युक्त है वो, मतलब करने का योग्य है वो। यह बुद्धिमान लोगों को पवित्र शुद्धि करता है। यह बुद्धिमान लोगों को पवित्र चित्त शुद्धि सिद्धि को पवित्र करके शुद्धि करता है। एतान्यपि तु कर्माणि
संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्य नीति में पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। यज्ञ दान और तपस कर्मों और विद्युत युक्त धर्मों को फल त्याग करके ही करना इति मेरा निश्चित अभिप्राय है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामस परिकीर्तितः। वेद शास्त्रों से नियोजित शास्त्र विहित कर्मों को परित्याग करना अनुचित है और अज्ञान से इनको परित्याग करना तामस त्याग है। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् न कृत्वा सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। हे अर्जुन, जो शरीर प्रयास का भय से दुख लभ्य होगा करके विद्युत धर्म कर्म को त्यागेगा वह राजस त्याग करता है और त्याग फल प्राप्ति नहीं पाता है। कार्यमिचेव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मतः। हे अर्जुन, शास्त्र विहित कर्मों को यह कर्मों आचरणीय है समझ के फल और अभिमान त्याग करना है। वैसा कर्मों का अंदर का संग फल त्याग करके निश्चय किया है। परमात्मा का साथ अनुसंधान के लिए साधक अपना अल्प इंद्रिय सुखों को त्यागता है। यह सात्विक त्याग में पहले कदम है। यह क्रमशः सर्वकर्म फल त्याग का दिशा निर्देशन करता है। तब केवल परमात्मा के लिए मनसा कर्मणा और वाचा त्रिकरण शुद्धि से संगत त्याग के कर्म करने को दोहद करता है। तब आखिरी रंग में साधक प्रवेश करेगा। वही असली सत्न्यास यानी संन्यास है। नित्य वही संन्यास है। ध्यान करने समय साधक का चारों ओर कांति व्यापक होता है। ध्यान में महात्माओं का दर्शन भी होता है। आध्यात्मिक पुरोगति का यह नाप काफी नहीं है, परंतु वह कर्कश नित्य जीवन में जितना बाधा सहन कर सकता है इसका ऊपर उसका आध्यात्मिक पुरोगति आधारित होता है। न द्वेष्य कुशलम कर्म कुशलेनानुसज्जति त्यागे सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। जो साधक सत्वगुण सहित है, प्रज्ञाशाली है और संशय रहित त्यागशील है, वह दुखकारक कर्म को द्वेष नहीं करता है और सुखकारक कर्म में आसक्ति भी नहीं दिखाता है। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यन्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। कर्मों को पूर्ण रूप में त्यक्त करने शरीरधारी मनुष्य को साध्य नहीं है। जो साधक कर्म फलों को त्यागता है वही ही त्यागी है, वही ही त्यागी है। किराया मकान में रहने संसारी जब वह मकान छोड़ने समय खेद नहीं होता है, वैसा ही त्यागी भी मैं परमात्मा का मकान में किराए में रहता हूँ करके सोच के शरीर व्यामोह छोड़ता है, केवल परमात्मा के लिए काम करता हूँ जैसा भावना करके कर्म फल में आशा नहीं रखता है।
और एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर में प्रयाण यानी प्रवेश करने समय में बाधा नहीं करता है। अनिष्टम इष्टम मिश्रम त्रिविधम कर्मण फलम भवत्यत्यागिनां प्रेच्य न तो सन्यासिनां क्वचित। दुख कारक सुख कारक और सुख और दुख मिश्रण कारक इति कर्मफल 3 प्रकार का होता है। यह कर्मफल मरणानंतर कर्मफल नहीं करने मनुष्यों को मिलता है। कर्मफल त्याग किया मनुष्यों को वह कभी भी नहीं मिलेगा, नहीं लगेगा। कर्मफल त्याग किया मनुष्यों को वह कभी भी नहीं लभ्य होगा। यह कर्मफल मरणानंतर कर्मफल नहीं करने मनुष्यों को मिलता है। कर्मफल त्याग किया मनुष्यों को वह कभी भी नहीं लगेगा। पंचैतानि महाबाहो पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हे अर्जुन, बलिष्ठ बाहु अर्जुन, समस्त कर्मों संपन्न करने कर्मकांड को अंत करने वाले संख्या शास्त्र में 5 प्रकार का कारण कहा गया है। सुनो, हर एक मनुष्य का अपना भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक बाधाएं को निवारण करना परम लक्ष्य है। इसी कारण तीनों का फलत्याग अत्यंत आवश्यक है इति कहता है सांख्य शास्त्र। योग साधना उन तीनों को प्राणायाम पद्धतियों द्वारा कैसा निवारण कर सकता है सिखाता है। परमात्मा में लय होना ही परमा लक्ष्य कहते हैं। वेद का अंत यानी वेदांत। सांख्य और योग साधना दोनों परमात्मा में कैसा लय होना है सिखाता है। सांख्य और योग साधना दोनों में योग साधन का अनुसरण करना मुख्य है कहते हैं वेदांत। इससे मनुष्य आखिरी में क्या प्राप्ति करता है जानकारी देता है वेदांत। सांख्य योग और वेदांतों का लक्ष्य आखिरी में परमात्मा में लय होना ही है, परंतु सांख्य और योग इन दोनों को अनुसरण नहीं करने से इस लक्ष्य दुस्साध्य इति कहता है वेदांत। इसीलिए अधतो ब्रह्म जिज्ञासा से आरंभ होता है ब्रह्म सूत्र भाष्यम। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विदं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। ये अर्जुन, इस कर्माचरण विषय में नंबर 1 शरीर, नंबर 2 कर्ता, नंबर 3 विविध इंद्रियों, नंबर 4 अनेक प्रकार की और अलग अलग इंद्रिय व्यापार क्रियाएं और नंबर 5 दैवम कारण है। यहाँ शरीर का अर्थ स्थूल शरीर है। कर्ता मनुष्य, यहाँ कर्ता मनुष्य जिसका स्थूल शरीर इंद्रियों और इंद्रिय व्यापार क्रियाएं है। यहाँ आखिरी में दैवं का नाम उल्लेखन किया है। मानव प्रयत्न अति मुख्य है, इसलिए निराश नहीं होने के लिए इच्छा शक्ति परमात्मा ने दिया है। शरीर वाङ्मनोभिर यत्कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। हे अर्जुन, शरीर, वाक और मन से शास्त्रीय और अशास्त्रीय कर्म जो भी मनुष्य आरंभ करता है, इनको वह 5 चीजें कारण है। तत्रैवंसति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः
कर्म विषय में वह 5 चीजों कारण है। आत्मा निरुपाधिक है, कर्ता नहीं है, परंतु विपरीत बुद्धि से आत्मा को कर्ता समझता है। वैसा अविवेकी को कर्म और आत्मा का यथार्थ रूप नहीं जानता है। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निभज्यते। जिसको मैं कर्ता करके विचार नहीं है, जिसका बुद्धि प्रापंचिक विषयों में और कर्मों में कर्तृत्व भाव नहीं है, वैसा मनुष्य इन सब लोगों को नाश करने से भी वास्तव में नाश किया करके माना जाएगा, वास्तव में नहीं किया करके माना जाएगा। वैसा मनुष्य इन सब लोगों को नाश करने से भी वास्तव में नाश नहीं किया करके माना जाएगा। वह पाप और कर्म से अस्पर्शनीय है। हमारा नौकर को इस महीने से तुम्हारा वेतन कम कर रहा हूं बोलने से कई वर्षों से काम किया उस घर और मालिक का ऊपर लेश मात्र मोह नहीं होके दूसरा मकान और मालिक जहां अधिक वेतन मिलेगा वहां काम करने जाएगा या उनको ढूंढेगा। वैसा ही त्रिकर्ण शुद्धि भावना से मैं सर्व कर्मों परमात्मा के लिए कर रहा हूं करके बिना कर्तृत्व भाव मनुष्य अपना कर्म करना है। ज्ञानम ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कारणम कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञानम ज्ञेयम और ज्ञाता यह तीनों कर्म का कारण है। वैसा ही साधना साधक और साध्य ये तीनों कर्म का आधार है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्यानि यथावत् शृणुतान्यपि। हे अर्जुन, गुणों का बारे में विचारण करने शास्त्र में ज्ञानम कर्म और कर्ता सत्वादि गुणों का भेद का अनुसार 3 प्रकार का कहते हैं। उनका बारे में भी यथा रीति शास्त्रोक्त पद्धति में कहता हूं, सुनो। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तत्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। एक ही नाश रहित वस्तु समस्त चराचर प्राणियों में विभाजन होकर अलग अलग दिखता है, वैसा नाश रहित वस्तु अविभाजन है करके जिस ज्ञान से जानता है वह ज्ञान सात्विक है। सिनेमा प्रोजेक्टर से बाहर आने एक ही प्रकार का कांति किरणों अनेक प्रकार की तस्वीरों का रूपों में परिवर्तन होता है। वैसा ही साधना में जो उन्नत सात्विक ज्ञान स्थिति प्राप्त हुआ साधक परमात्मा एक ही अनेक रूपों में माया का कारण दिखता है करके ग्रहण करता है। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। ये समस्त प्राणियों अलग अलग है, यानी परमात्मा अलग अलग रहता है करके समझता है, वह ज्ञान राजस ज्ञान है। ये तो कृष्णवदेकस्मि कार्ये यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्धवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम्
शरीर संबंधी भौतिक वस्तुओं प्रकृति कार्य है। यही समस्त समझ के उसी में आसक्ति करवा के तात्विक रूप में अर्धरहिता, हेतुबद्ध रहिता, तुच्छ और विपरीत ज्ञान तामस ज्ञान है। योग साधना जो बिल्कुल नहीं करता है उस पामर का अज्ञान पूर्वक ज्ञान इस प्रकार का तामस ज्ञान होता है। नियतम संगरहितम राग द्वेषकृतम अपल प्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते। हे अर्जुन, शास्त्र विहित, फलापेक्ष रहित, आसक्ति रहित, अभिमान रहित और राग द्वेष रहित कर्म सात्विक कर्म है। क्रिया योग साधना में जब पुरोभिवृद्धि होता है तब उस साधक का कर्म इस प्रकार का होता है। सात्विक योगी करने पूजाएं भी फलापेक्ष रहित होता है और केवल परमात्मा में प्रेम का कारण करता है। शिशु को बचाने, सर्प को मारने से उस मनुष्य को कोई पाप नहीं लगता, परंतु उस सर्प का ऊपर द्वेष नहीं होना चाहिए। मनुष्य मनस का साथ 6 इंद्रियों जीवी है। मनुष्य का प्राण कम इंद्रियों जीवी से श्रेष्ठ है। इसलिए मनुष्य कम इंद्रियों जीवी को पालन पोषण कर सकता है। कम इंद्रियों जीवी मनुष्य को पालन पोषण नहीं कर सकता है। ये तु कामेप्सुना कर्म साहं कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाकृतं। फलापेक्ष सहित, अहंकार सहित और अधिक प्रियसी कर्म राजस कर्म कहते हैं। परमात्मा का ऊपर प्रेम छोड़कर लोगों का गौरव पाने के लिए करने पूजाएं राजस पूजाएं। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनपेक्ष च पौरुषम मोहादाराभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। अच्छा बुरा परिणाम, हानि, हिंसा और अपना सामर्थ्यों को नहीं देखकर केवल अविवेक से आरंभ करने कर्मों तामस कर्म कहते हैं। मुक्त संगो नखम वादी दृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। आसक्ति और फलापेक्ष को त्याग किया, माई कर्ता करके अभिमान और अहम भाव नहीं हुआ, धीरता और उत्साह भरित मनुष्य और कार्य सिद्धि होने नहीं होने में हर्ष शोकादि विकारों नहीं होने कर्ता सात्विक कर्ता कहते हैं। एक महिला आके अपना पति से हमारा केवल एक पुत्र दुर्घटना में मृत्यु हुआ करके कहता है अपना भर्ता को, उसका आत्म शांति के लिए कुछ समय ध्यान करो कहता है उसका पति। हे परमात्मा, साधु स्वभावी सात्विक और क्रिया योग ध्यान करने पुत्र को दिया। 20 वर्ष जीवन उसका साथ आनंद से शांतिपूर्वक गुजर गया। उसका साथ उसके लिए धन्यवाद करके कृतज्ञता पूर्वक हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ है कहता है भर्ता, पति, उनका पति। उसको सुन के पत्नी कहते हैं पुत्र का मृत्यु हुआ, तुमको दुख नहीं है क्या करके पूछती है। पति कहता है मैं राज बन गया, भूकंप में मेरा राजभवन भूस्थापित हुआ, मेरा 3 पुत्रों और रानी का मृत्यु हुआ करके रात में स्वप्न आया था। अब उस स्वप्न जिसमें 3 पुत्रों और रानी का मृत्यु हो गया उनके लिए खेद करूं अथवा परमात्मा माया में खोया हुआ इस एक पुत्र के लिए खेद करूं कहता है।
रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसपदि कीर्तितः। ये अर्जुन, बंधु मित्रादियों में अभिमानी और अनुरक्ति, कर्म फलासक्ति, लोभी, हिंसा स्वभावी, शुचित्वा रहित, हर्ष शोकों को वश हुआ मनुष्य को राजस कर्ता कहते हैं। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। हे अर्जुन, मनोनिग्रह रहित, अविवेकी, सुशिक्षिता रहित, मूर्ख, धूर्त, अकारण हेतु दूसरों को हानि देने वाले, सदा चिंताग्रस्त, आलसी और स्वल्प काल में करने काम दीर्घ काल में भी कार्य नहीं संपन्न करने मनुष्य तामस करता है। बुद्धेर्भेदम ऋतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे अर्जुन, बुद्धि और धर्म का गुण भेदों का मुताबिक गुणों का तीन प्रकार का है। उनका बारे में संपूर्ण रूप में और अलग अलग रूप में कह रहा हूं, सुनो। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षंच या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे अर्जुन, धर्म से प्रवृत्ति और धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म में निवृत्ति मार्ग संन्यास मार्ग है। क्या करना और क्या नहीं करना, भय और अभय, बंध और मोक्ष का बारे में जानना है। वैसा बुद्धि सात्विक बुद्धि है। यया धर्मम अधर्मंच कार्यंच कार्यमेव च यथा अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। ये अर्जुन, जिस बुद्धि से धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य यथार्थ रूप में नहीं जानेगा, वह राजस बुद्धि है। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तामसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि अज्ञान से ढक के अधर्म को धर्म समझेगा और समस्त पदार्थों को परस्पर विरुद्ध समझेगा, वह तामस है। दृच्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, विषयों में अचंचल धीरता से मन, प्राण और इंद्रियों का व्यापारों को योग साधना का माध्यम से विषयों से बदल के आत्मध्यान में केंद्रीकृत करता है। उस साधक का धीरता सात्विक धीरता है। ययातु धर्म कामार्थान दृच्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, जिस धैर्य का हेतु मनुष्य फलापेक्षा सहित धर्म, अर्थ और कामों को अधिक आसक्ति से अनुष्ठान करता है, उस साधक का धीरता राजस धीरता है। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जिस बुद्धि का हेतु दुर्मति मनुष्य निद्रा, भय, दुख, व्याकुलता और मद नहीं छोड़ता है, उस साधक का धीरता तामस धीरता है।
सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ। अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। हे अर्जुन, भरतकुल श्रेष्ठा, जिसका अभ्यास से मनुष्य आनंद, दुख और शांति प्राप्ति करता है, वह सुख 3 प्रकार का है। उसका बारे में मुझसे विवरण सुनो। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मा बुद्धि प्रसादजम। जो सुख आरंभ में विष जैसा और आखिरी में अमृत जैसा होता है, वह सुख बुद्धि को निर्मल बनाता है। वैसा सुख सात्विक है। साधक को आरंभ में स्थूल शरीर को बाधाएं होता है। पश्चात में सूक्ष्म शरीर यानी मनस को विविध रूप प्रकारों का विचारों का बाधाएं होता है। तत्पश्चात कारण शरीर का बाधाएं विष जैसा होता है। आखिरी में अमृत जैसा निर्मल सुख मिलता है। यही ही सात्विक सुख है। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। जो सुख विषयेंद्रिय संबंध का कारण आरंभ में अमृत जैसा और पर्यवसान में विष जैसा होता है, वह राजस सुख है। इंद्रियों का तृप्ति के लिए जरूरत से ज्यादा उनको उपयोग नहीं करना चाहिए। इंद्रियों का नियंत्रण नहीं करने से बाद में वे मनुष्य को तीव्र बाधाएं देगा। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोद्धम तत्तामसमुदाकृतम्। ये अर्जुन, निद्रा, आलसीपन और अपाय इत्यादि से उत्पन्न हुए सुख आरंभ में भी और अनुभव करने पश्चात अंत में भी अपने को मोह, अज्ञान और भ्रम करा देता है। वह तामस सुख है। वह तामस सुख है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। प्रकृति यानी माया से व्यक्तीकरण हुए इन तीनों गुणों नहीं होने कोई भी वस्तु इस भूलोक अथवा स्वर्ग अथवा देवताओं में कहीं भी उत्पन्न नहीं हुए हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय विचाम शूद्राणां च परन्तपा कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परंतपा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का कर्मायम तथा शूद्रों का कर्मायम भी अपना अपना स्वाभाविक गुणों से विभाजन किया है। सात्विक, राजस, तामसिक, सात्विक प्लस राजस, राजस प्लस तामसिक गुणों का मुताबिक कुलों का विभाजन किया है। द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, परंतु वह पांडवों और कौरवों का गुरु है और उनको धनुर्विद्या इत्यादि सिखाया था। डॉक्टर का पुत्र या पुत्री डॉक्टर होता नहीं है। इंजीनियर का पुत्र या पुत्री इंजीनियर नहीं होता है। साधक जिस चक्र तक अपना कुंडलनी जागृति किया उसका मुताबिक कुल होता है। उदाहरण के लिए मूलाधार चक्र तक कुंडलनी जागृति होने से क्षत्रिय, स्वाधिष्ठान चक्र तक कुंडलनी जागृति होने से वैश्य, मणिपुर चक्र तक कुंडलनी जागृति होने से विप्र तथा अनाहत चक्र तक कुंडलनी जागृति होने से ब्राह्मण होता है।
इसीलिए ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः शास्त्र कहता है। डॉक्टर पढ़ने से डॉक्टर होता है, वैसा ही जो ब्रह्म ज्ञान जानता है वही ही ब्राह्मण है। कुल एक स्थिति है, कुल एक स्थिति है, कुल को साधना करके प्राप्त करना है, कुल को साधना करके प्राप्त करना है। जो साधना बिल्कुल नहीं करता है वही ही शूद्र है। जन्म का मुताबिक यानी पिता का कुल का मुताबिक पुत्र का कुल निर्णय करना देश विनाश का कारण हेतु होता है। शमोदमस्तपःशौचं शांतिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मजं ब्रह्मं कर्म स्वभावजं ब्राह्मं कर्म स्वभावजम। अर्जुन, शमम यानी मनोनिग्रह, दमम यानी इंद्रिय निग्रह, तपस यानी धर्म पालन में आने कष्टों को सहन करना, बाह्याभ्यांतर शुद्धि, शांति यानी दूसरों को अपराधों को क्षमा करना, मनस शरीर और इंद्रियों का सरल रुजुमार्ग जीवन, वेद शास्त्र विज्ञान, वेद शास्त्र ज्ञान, ईश्वर में, दैव में, परलोकादियों में और सद्गुरु में विश्वास होना, यह सब स्वभाव जनित ब्राह्मण कर्म है। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे च पलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं। सूरत्व, तेजस, कीर्ति, प्रताप, धैर्य, सामर्थ्य, युद्ध में पलायन नहीं करना, धर्म पूर्वक दान और प्रजा परिपालना शक्ति, यह सब स्वभाव जनित क्षेत्रीय कर्म है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्यम कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। व्यवसाय, गो संरक्षण और वर्तकम, यह सब स्वभाव जनित क्षेत्रीय कर्म है। सेवा रूप कर्म स्वभाव जनित शूद्र कर्म है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरत सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। हे अर्जुन, अपना अपना स्वाभाविक कर्मों में श्रद्धायुक्त मनुष्य ज्ञान योग्यता सिद्धि प्राप्त करता है। स्वकीय कर्मों में आसक्तियुत मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त कैसा करता है, सुनो। यत प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। हे अर्जुन, जिसका कारण प्राणियों का उत्पत्ति इत्यादि प्रवृत्ति होता है और जिससे इस समस्त प्रपंच व्याप्ति हुआ है, वैसा परमात्मा को मनुष्य स्वकीय कर्मा से आराधन करके ज्ञान योग्यता रूप सिद्धि को प्राप्त करता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छी तरह दूसरों का धर्मों से गुणरहित होने से भी स्वधर्माचरण ही श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव का अनुसार हुआ स्वधर्म रूप कर्मों को करने मनुष्य पाप प्राप्ति नहीं करते हैं। मनुष्य इंद्रिय धर्मों को आचरण करना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको कभी भी तृप्ति नहीं कर सकते हैं। क्रिया योग साधना से इंद्रिय बानिसत्व को त्याग के गुण रहित पवित्र आत्मा को अनुसरण करने से स्वधर्माचरण ही श्रेष्ठ है। अनुसरण करने स्वधर्माचरण ही श्रेष्ठ है।
क्रिया योग शास्त्रीय और निश्चित है। निश्चित फल प्राप्ति देने क्रम पद्धतियों द्वारा आत्मा और परमात्मा का ऐक्य ही योग है। वह मूढ़ विश्वासों से होने विभेदों से मतम को अतीत रखते हैं क्रिया योग। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्निरिवावृताः। हे कौन्तेय, दोषयुक्त होने से भी स्वभाव सिद्ध कर्म को त्यजना नहीं चाहिए। धुआं अग्नि को ढक लेता है, वैसा ही कर्मों सब कुछ न कुछ दोष का साथ होता है। साधना में प्रारंभ में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दोषों होते हैं, परंतु साधना को त्यजना नहीं चाहिए। ध्यान का माध्यम से आत्मा को परमात्मा का अनुसंधान करके महादानंद प्राप्त करता है। योगी साधक ध्यान को साधारण एकाग्रता नहीं समझना चाहिए। यो ध्यान को साधारण एकाग्रता नहीं समझना चाहिए। अनेक चंचल विचारों से दृष्टि को अलग करके एक ही हमारा आसक्ति सहित विचार में मन को केंद्रीकृत करना ही एकाग्रता कहते हैं। मनस को अशांति से विमुक्त करके परमात्मा में निमग्न करने प्रत्येक एकाग्रता ही ध्यान है। आसक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। हे अर्जुन, समस्त प्रापंचिक विषयों में लगने नहीं हुआ बुद्धिमान, स्पृहा रहित, मनस को जय किया वांछा रहित मनुष्य संगत्याग और ज्ञान मार्ग से सर्वोन्नत निष्क्रियात्मक स्थिति को प्राप्त करता है। प्रगाढ़ ध्यान निःशब्द में जितना समय करने से उतना परमात्मा का आनंदानुभूति को साधक प्राप्त करता है। हर कल का ध्यान से आज का ध्यान प्रगाढ़ ध्यान होना और आज का ध्यान से आने वाली कल का ध्यान प्रगाढ़ होना ही ज्ञान प्रगाढ़ता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। वो कौन्तेय, ज्ञान योग का पराकाष्ठा निष्क्रियात्मक स्थिति है। उसका प्राप्ति करने विधान और उसका माध्यम से ब्रह्म प्राप्ति करने विधान मेरे से जानो। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्त सेवी लघ्वासी यत वाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममशांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से हल्का सात्विक आहार को मित रूप में भोजन करने वाला, शब्द स्पर्श रूपादियों का विषयों को त्याग के परिशुभ्र एकांत प्रदेश में निवास करने वाला, सात्विक धारणा शक्ति का माध्यम से
अंतःकरण और इंद्रियों को समन्वय करके मन और वाक को वश में रखने वाला, राग द्वेषों को सर्वदा त्यज के दृढ़ वैराग्य का आश्रय लिया मनुष्य अहंकार, बल, दर्प, कामम, क्रोधम इत्यादियों को परित्याग करके निरंतर ध्यान योग तत्पर, ममता रहित और शांतियुत साधक सच्चिदानंद परब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थितिवंत होने पात्र है। भगवत अनुसंधान नहीं करने देने माया को प्रतिघटन करने वाली अत्यंत शक्तिवंत आयुध है क्रिया योग। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समत्सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। सच्चिदानंद परब्रह्म में एक ही भाव स्थितिवंत होकर निर्मल मन से जीवन मुक्त योगी किसी चीज के बारे में शोक नहीं करता है और किसी का ऊपर कांक्षा नहीं रखता है। समस्त प्राणियों में समबुद्धि होकर उनको अपना जैसा देखते मेरा ऊपर उत्तम भक्ति प्राप्ति करता है। प्रप्रथम कार्यों को प्रथम स्थान देना चाहिए। प्रातः उठने से ध्यान करना चाहिए। प्रातः उठने से ध्यान करना चाहिए, तब प्रापंचिक विषयों हमको बाधा नहीं देगा। भगवत ध्यान से आरंभ हुआ हमारा दिन आनंदित होगा। पुनः रात में ध्यान करके सोना चाहिए। बीच में 5 मिनट समय मिलने से भी व्यर्थ बात छोड़ के ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार जीवन एक ध्यान और दूसरा ध्यान का बीच में होना चाहिए। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यच्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशति तदनंतरम। ब्रह्मभूतुडैन योगी ब्रह्मभूत योगी इस पराभक्ति का माध्यम से मैं कितना धन्य हूं, मैं कितना घन हूं यथार्थ जानता है। मतलब ये अर्जुन ब्रह्मभूत योगी इस पराभक्ति का माध्यम से, मैं मतलब इधर परमात्मा कितना घन है यथार्थ जानता है। तत्पश्चात मुझ में यानी परमात्मा में प्रवेश करता है। स्वल्प समय लभ्य होने से भी ध्यान करना चाहिए, परंतु वह ध्यान इतना प्रगाढ़ होना चाहिए जैसा बहुत समय परमात्मा से बिता दिया। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रय मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। समस्त कार्यों में कर्मों में कर्तृत्व भाव, समस्त कर्मों में कर्तृत्व भाव और कर्म फल रूपी समस्त भोगों को त्यागना है। तब मेरा अनुग्रह से नाशा रहित शाश्वत मोक्ष पदवी लभ्य होता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्य सततं भव। हे अर्जुन, समस्त कर्मों को पूर्ण मन से मुझे अर्पण करके मुझको ही
परम प्राप्य स्थान समझ के चित्त एकाग्रता सहित तत्व विचारण अथवा ध्यान योग को अवलंबन करके सर्वदा मेरे ही मन लगन करो। जितना आदमी मनुष्य साधक या हम जितना ज्ञान अधिक करेंगे उतना सहाय दूसरों का कर सकते हैं। परमात्मा का साथ अनुसंधान करके निस्वार्थता से हमारा सर्वव्यापकत्व को जान सकते हैं। मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अदचेत्वमहंकारान् न श्रेष्यसि न विनक्ष्यसि। मुझ में चित्त लगन करने से मेरा अनुग्रह से समस्त सांसारिक दुखों को पार कर सकते हो, मगर अहंकार सहित होकर मेरा इन वाक्यों को नहीं सुनने से नाश हो जाओगे। हमको परमात्मा क्यों आसानी से वश होना यानी दर्शन देना है। हम धन भार्या पुत्रादियों के लिए कठोर परिश्रम करते हैं, परंतु सब कुछ देने वाले परमात्मा के लिए परिश्रम नहीं करते हैं। दिन में 1 घंटा कम से कम प्रगाढ़ ध्यान करने से कुछ समय के पश्चात उनका दर्शन अवश्य प्राप्त होगा। यज्जहंकारमाश्रित्य न योच्छयति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। हे अर्जुन, शायद अहंकार से मैं युद्ध नहीं करेगा इति तुम संकल्प करने से वैसा तुम्हारा प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा। तुम्हारा क्षेत्रीय स्वभाव ही तुमको युद्ध के लिए उत्प्रेरण करेगा। सहजावबोध अंदर से आता है, विचार बाहर से आता है। सहजावबोध का हेतु साधक अपना साधना का सत्य आमने सामने देख सकते हैं। साधना एक युद्ध है। हर एक योग साधक बाह्य और अंतः शत्रुओं से युद्ध करने क्षेत्रीय है। साधक अपना विचारों से परोक्ष में सत्य जान सकेगा, परंतु सहजावबोध अपूर्व अनुभूतों से परिपूर्ण रूप में साधक को सच्चे दिखाई देगा। विचारों हर एक व्यक्ति को होता है, वैसा ही सहजावबोध भी हर एक व्यक्ति को होता है। विचारों को जैसा बुद्धि वृद्धि कर सकता है, विचारों को जैसा वृद्धि कर सकते हो, वैसा ही सहजावबोध भी वृद्धि कर सकता है। सहजावबोध में साधक सच से अनुसंधान होके रहता है। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्यवसोऽपि तत्। हे अर्जुन, पूर्व जन्म संस्कारों स्वभाव का वजह से तुम्हारा प्रकृति सिद्ध कर्म से अवश्य खैदी हो जाएगा। प्रकृति सिद्ध कर्म से अवश्य खैदी हो जाएगा। और जिसको करने से अविवेक से इच्छा नहीं करते हो, उसको कर्माधीन होकर अवश्य करोगे। परमात्मा अनंत और तर्क का अतीत है। केवल कार्य कारण संबंध ही तर्क बुद्धि ग्रहण कर सकता है।
कार्य कारण रहित परमात्मा को तर्क बुद्धि ग्रहण नहीं कर सकता है। मनुष्य का अत्युत्तम शक्ति बुद्धि नहीं बल्कि सहजावबोध है, सहजावबोध ही है। इंद्रिय ग्रहण ज्ञान दोष भूयिष्ठ है, इंद्रिय ग्रहण ज्ञान दोष भूयिष्ठ है। सहजावबोध परमात्मा से साधक को तत्क्षण प्राप्ति होता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, जगन नियामक परमेश्वर अपना माया से समस्त प्राणियों को यंत्र जैसा आरोह करके कठपुतली जैसा घुमाता है और समस्त प्राणियों का हृदय में रहता है। मनस और बुद्धि का केंद्र अधिचेतना मनस है। इस अधिचेतना मनस द्वारा सुपर कॉन्शियस माइंड, इस अधिचेतना मनस द्वारा ही परमात्मा का साथ अनुसंधान होना है। केवल ध्यान का माध्यम से ही साधक माया को पार कर सकता है। ध्यान में मिलने आनंद सर्व सृष्टि व्याप्त नित्यानंदा को बहिर्गत करता है। इस समस्त दृश्य प्रपंच सूक्ष्म तेज से व्याप्ति किया यानी उत्पन्न हुआ है। ध्यान में दिखने तेजस वही है। उस कांति को दर्शन किया साधक सृष्टि का समस्त वस्तु समुदाय से ऐक्यता प्राप्ति करता है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। हे अर्जुन, सर्व विधों से उस हृदयस्थ परमेश्वर का ही शरण ले लो। प्रभु का अनुग्रह से सर्वोत्तम शांति और शाश्वत शांति को प्राप्ति करोगे। शारीरिक व्यामोह और बानिसत्व को मनुष्य पूर्णता से छोड़ना चाहिए। आधिपत्य साध्य करने तक शरीर ही साधक को शत्रु है। दैव नाम को व्याप्ति करना, नित्यम उनका बारे में विचार करना और उनका ही गुणों का गाना, ये बिना साधक और कुछ मांगना नहीं चाहिए। आत्मसमर्पण किया बिना परमात्मा का प्रेम प्राप्त करने और दूसरा मार्ग नहीं है। वह मार्ग है क्रिया योग साधना, जिससे मन को वश में अवश्य रख सकता है। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार अत्यंत गोप्य और श्रेष्ठ ज्ञान तुमको दिया हूं। तुम इस अत्यंत गोप्य और श्रेष्ठ ज्ञान पूर्णता से ग्रहण करके तुम्हारा इच्छा रीति आचरण करो। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। समस्त गोप्य विषयों में परम गोप्य मेरा वचन है, इसको पुनः सुनो। तुम मेरा अत्यंत इष्ट है, इस कारण तुम्हारा हित के लिए पुनः पुनः कह रहा हूं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि कौन्तेय
मामेवैष्यसि कौन्तेय सत्यं मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मुझ में मनस लगन करो, मेरे में भक्ति भाव रखो, मुझको आराधना करो, मेरे को नमस्कार करो। वैसा करने से तुम मुझको प्राप्त कर सकते हो। तुम मेरे को इष्ट है, इसी कारण यथार्थ में प्रतिज्ञा करके कह रहा हूं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्व धर्मों को त्याग कर मुझको ही शरण करो। ये अर्जुन, मैं समस्त पापों से तुमको विमुक्त करेगा। इंद्रियों का सर्वधर्मों को साधक त्याग के परमात्मा को परिपूर्णता से शरण लेना चाहिए, तब संचित प्रारब्ध और आगामी कर्मों का पापों निकल जाएगा। इदं तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। ये अर्जुन, तपस नहीं करने से मनुष्य भक्ति रहित, सुनने को इष्ट नहीं मनुष्य को, तपस नहीं करने मनुष्य भक्ति रहित मनुष्य, सुनने को इष्ट नहीं मनुष्य को, और मुझ में दोष दृष्टि से देखने मनुष्य को तुमको बोध किया इस गीता शास्त्र को उद्बोधन नहीं करना चाहिए। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्ति मयि पदां कृत्वा मामेव वैष्यत्य संशयः। गीता शास्त्र अति रहस्य है। जो साधक इसको मेरा भक्तों को कहेगा, वह मेरे में भक्ति युक्त और संशय रहित होकर मुझको निस्संदेह से पाएगा। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। मनुष्यों में वैसा साधक से मुझको अत्यंत प्रिय करने शिष्य और दूसरा नहीं है। उसको अलावा अत्यंत इष्टतम भक्त इस पृथ्वी में और दूसरा नहीं होगा। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाह मिष्टस्यामति मे मतिः। ज्ञानयज्ञेन तेनाह मिष्टः श्यामिति मे मतिः। जो साधक धर्मयुक्त और धर्म स्वरूपी हम दोनों का इस संभाषण अध्ययन करेगा, उस साधक का ज्ञान यज्ञ से मैं आराधन किया गया है करके मेरा निश्चय है। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो साधक श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि रहित होकर इस गीता शास्त्र को सुनेगा, वह भी पापों से विमुक्त होकर पुण्य लोक प्राप्ति लभ्य करता है। कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ
त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोहः प्रणष्टस्ते धनंजय। हे धनंजय, मेरा इस बोधा को तुम एकाग्रता मन से सुना ही कि नहीं? अज्ञान जनित युक्त तुम्हारा भ्रम संपूर्णता से नाश हुआ कि नहीं है? अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्णा, तुम्हारा अनुग्रह से मेरा अज्ञान नाश हो गया। आत्मस्मृति ज्ञान लभ्य हुआ। आत्मस्मृति ज्ञान लभ्य हुआ, संशय निवृत्ति हुआ। अब तुम्हारा आज्ञा पालन करूंगा। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य महात्मनः संवादमिमस्रौषमद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र महाराजा, इस प्रकार में श्री कृष्ण परमात्मा और महात्मा अर्जुन का आश्चर्यचकित और रोमांचक करने इस संभाषण को सुना है। व्यास प्रसादात् श्रुतवानेत् गुह्यतमं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। यह गीता शास्त्र अति रहस्य और अधिक श्रेष्ठ है। इस योगा शास्त्र श्री कृष्ण परमात्मा ने बोध किया। इस योगा शास्त्र श्री कृष्ण परमात्मा स्वयं ही अर्जुन को बोध किया। श्री वेदव्यास महर्षि का अनुग्रह से मैं स्वयं प्रत्यक्ष में सुना। राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे धृतराष्ट्र महाराजा, आश्चर्यजनक और पुण्यप्रद इस श्री कृष्णार्जुन संभाषण को विचार करके आनंद प्राप्ति कर रहा हूं। तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। हे धृतराष्ट्र महाराजा, श्री कृष्ण का वैसा अद्भुत दिव्य रूप को पुनः पुनः स्मरण करते हुए मुझे अपरिमित आश्चर्य होता है। मैं पुनः पुनः परमानंद प्राप्ति कर रहा हूं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान और गांडीव धनुर्धारी अर्जुन होगा, वहाँ सर्व विजयों, सकल ऐश्वर्यों और सुस्थिर नीति होगा, इति मेरा निश्चित अभिप्राय है। ओ धृतराष्ट्र महाराजा, गांडीव धनुर्धारी यानी मेरुदंड को सीधा रख के ध्यान करने साधक को सर्व विजयों, सकल ऐश्वर्यों और सुस्थिर नीति होगा, यानी आत्मजय को सर्वसिद्धि होता है। जहाँ योगीश्वर श्री कृष्ण भगवान जैसा सद्गुरु और अर्जुन जैसा साधक होगा, तब आत्मजय अवश्य लभ्य होगा, अवश्य प्राप्त होगा, अवश्य लभ्य होगा।
ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः समाप्तः। ओम तत्सत् इति।